तो स्टूडेंट क्लास 12 के जितने भी प्यारे स्टूडेंट 2024 में पेपर देने जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये वायरल मॉडल पेपर 2024, ये 2024 में सेम आपका ऐसा ही पेपर आएगा। एक तरह से गारंटी की बात करूंगा, जो आपका जो सिलेबस में चेंजिंग किया गया है इस बार, ये 100% गद्यांश जो है एक आकर्षक लेकर आया हूं, जो कि इस बार ऐसा ही सेम और एकदम फंस भी सकता है। तो ये मॉडल पेपर एकदम वायरल पेपर, अच्छे समझ लीजिए। एक एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूं कि कैसे तैयार करके जाना है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको ये सेट में दे दूंगा पीडीएफ भी बना करके, आप इस मॉडल पेपर को एनालिसिस पहले समझिए कैसे करके जाना है तैयारी एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले ये हिंदी का जो आपका पेपर आएगा बाबू, ये समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट सेम रहेगा, 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा आपका। इसके बाद नोट जो है ना, इसको पढ़ के ही पेपर हल करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए पेपर इसीलिए दिया गया है ताकि पढ़िए, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि हाँ ये गलती है, पढ़ेंगे तो ही तो आपको मालूम चलेगा, उस पर आपको फ्री में नंबर मिलेगा। तो आप क्वेश्चन जो है इसलिए 15 मिनट पेपर को पढ़ लेना है ठीक से। इसके बाद क्या बोला है निर्देश कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड में रहेंगे, क ख, ये दोनों खंड को हल करना है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अगर छोड़ते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो ये निर्देश पढ़ने से जानकारी हो गया ना कि हाँ अगर हम क्वेश्चन छोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन पे टाइम देकर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए आपका नंबर कम हो जाएगा। तो आप निर्देश में ही जानकार हो गए कि हाँ मुझे सब करना है। चलिए खंड क की बात करूं तो खंड क जो है इसमें पहला प्रश्न और ये देखिए ये दूसरा प्रश्न, दोनों तो बहुविकल्पीय है। क्या है? बहुविकल्पीय है, और इस दोनों को अच्छे से पढ़ के चाहिए। 10 नंबर का है केवल प्रश्न पहला और दूसरा। इसमें देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? 4 विकल्प दे दिया है, ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के लेखक कौन है? इसमें से चारों में से ये इनका है क्वेश्चन। यशपाल कृति सिन्हावली लोकन रचना की विधा है, 4 विकल्प दिया रहेगा। वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। घ नंबर निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन से हैं? इस चारों में से कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। इसके बाद अंक लास्ट है इस पहला का, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिया है, देख रहे ना। इन सभी को अच्छे से रिवीजन करके जाना है इस बार। इसके बाद दूसरा में जो है पद्य साहित्य से बहुविकल्पी है। क नंबर कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किससे मानते हैं? 4 विकल्प रहेगा। नई कविता युग की रचना कौन है? इसमें चारों में से कौन सा सही है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये पेपर वायरल है। तार शब्द का प्रकाशन वर्ष आप देख ही रहे हैं, 4 विकल्प, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? 4 विकल्प दिया है, समझ रहे हैं ना। लास्ट है दूसरा का अंग कि रीतिकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, 4 विकल्प रहेगा। इन चारों में से आप मतलब कि विकल्प में से किसी एक को चयन करेंगे। ऐसे ही पहला दूसरा जो विकल्प है आप आसानी से, इसका मैं पीडीएफ दूंगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करना है। और आप अगर कहेंगे कि सर इसका फुल सॉल्यूशन एक वीडियो में लाइए, तो अगले ही दिन लाएंगे, लेकिन आपको इसको पूरा समझना है क्वेश्चन कि आप कितना कर पाएंगे कितना नहीं करेंगे। इसलिए पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना बाबू, और इसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए दूसरा जो प्रश्न हो गया, तीसरा के यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले दिए गए गद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का है, समझ रहे हैं ना। ये गद्यांश दिया रहेगा ऐसे ही, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादाद ने प्राप्त किया है। तो ये किस चैप्टर से आपको पहले ही ट्रिक मालूम हो जाएगा, पाठ का नाम का अंश मिल जाएगा। राष्ट्रीय जन, राष्ट्र के स्वरूप वाला जो चैप्टर है उसी से दिया है। देखिए अंश मिल रहा है ना चैप्टर का, इसी तरीके से बाबू इसको किया जाता है, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे पूरा ढंग से यहाँ तक। इसमें 1 2 3 प्रश्न इधर, यहाँ पे भी दो क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब जो है ये प्रश्न जो है 5 रहेंगे 10 नंबर का, ठीक है। ये अनसॉल्व पेपर में से मैं बता रहा हूँ, जो कि राजीव का है, ठीक है। जो बच्चे के पास नहीं है पढ़िएगा, ठीक है। ये देखिए 8वां में भी दिया रहेगा। कई महीनों बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था। इस पूरे जो है इसको बढ़िया से पढ़ेंगे यहाँ तक। इस गद्यांश को पहचानेंगे किस पाठ से दिया है, इसके राइटर कौन है। इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, 5 को उत्तर देना है। तो ये गद्यांश 2 आएगा, ठीक है। एक को करना है, एक को छोड़ना है। इसके बाद 4 नंबर देखिए, यहाँ से दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पद्यांश है कि मेरे प्यारे नौजलद, जलद से कंज से नेत्र वाले,
जाके आए न मधुवन से औन भेजा संदेशा, पूरा पढ़िएगा और इसमें जो गद्यांश पद्यांश दिया है इसका आप संदर्भ लिखेंगे सॉरी प्रश्न दिया है तो प्रश्न को वाइज कीजिएगा, 5 प्रश्नों का उत्तर दे देना है, ठीक है। अथवा में भी दिया है इसमें कि मैं कब कहता हूँ जग में मेरी दुर्गंध गति के अनुकूल अनुकूल बने, ये पूरा जो है यहाँ तक है, इसको पढ़ लेना, फूल फूल बने यहाँ तक पढ़ेंगे। इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, इस श्लोक पद्यांश को हल कर लेना। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में उत्तर देना है, समझ ही रहे हैं हम। डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हरिशंकर प्रसाद जी का, इन तीनों में से किसी एक के साहित्यिक परिचय जीवन परिचय लिखना होता है, समझे। इसके बाद यहाँ पे ख नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालना है। ये भी आपको 5 नंबर का आएगा, ये भी 5 नंबर का, ये आपके कवि है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी हो जाए, श्वेतामिंद्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, किसी एक का जीवन परिचय लिख देना है साहित्यिक परिचय के साथ। ये 6 नंबर जो क्वेश्चन आएगा, पंच लाइट बहादुर के सारांश लिखे कहना या ध्रुव यात्रा, लाटी या कहानी गोद, इस पर प्रकाश डालिए। तो इस 6 नंबर में से किसी एक को करना है, अथवा वाला या ऊपर वाला। 7 नंबर क्वेश्चन आप स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आता है, ये जिले वाइज जाता है, 5-7 जिलों में मिला के आता है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, ठीक है। देख लीजिए ये क्वेश्चंस पूरा दिया है, जिस जिले के हैं आप अच्छे से पढ़कर तैयार करना। इसके बाद खंड ख जो है स्टार्ट होता है, ये खंड ख केवल 50 नंबर का आता है बाबू, समझे ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझिए। 8 नंबर का, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या करना है इसको, ये गद्यांश जो दिया है इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है, इसका संदर्भ लिखना है। ये 2 दिया है, अथवा में भी दिया है, एक ऊपर दिया है, तो यहाँ तक पढ़ के इसका संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद हिंदी, इसके ठीक बाद हम चलते हैं बाबू यहाँ पे खंड ख से। अरे प्रश्न खंड ख का 8वां का ख है, ये श्लोक आता है पेपर में, ठीक है। ये एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, ये देख लीजिए, ये श्लोक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक श्लोक को पढ़ेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद व्याख्या कर देंगे हिंदी में। नीचे अथवा में भी दिया है, तो चाहे तो ये कर लेना या ऊपर वाला कर लेना, समझे। इसके बाद यहाँ से 9 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक अर्थ लिखना है इसमें अपने से। यहाँ पे देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, आंखों का तारा होना, पानी पानी होना, सांवर हरे न भादो सूखे, ठीक है। तो इसमें से किसी एक का उठाना है। मान लीजिए कि हाथ कंगन को अरसी क्या, तो इसका पहले अर्थ लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, तब इसी चीज को वाक्य में प्रयोग कर देंगे, एक ही करना है, 2 नंबर मिल जाएगा, समझे। ये देखिए यही मैं बोल रहा था। और निम्नलिखित 11 नंबर 10 नंबर की निम्नलिखित अपठित गद्यांश का पद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसमें गद्यांश पद्यांश दोनों रहेगा। तो इसमें देखिए नीचे, आज समता का जो सिद्धांत प्रचलित हो रहा है उसका आधार प्रेम नहीं संपत्ति और प्रभुत्व है, ठीक है। तो ये जो है इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ने के बाद इसी में से प्रश्न पूछेगा, इसी में से प्रश्न पूछेगा और इसी में उत्तर खोज के लिखना, ये वाला बढ़िया से पढ़ के चलना। अथवा में भी दिया है, चाहे तो ये कर लेना, ये पद्यांश टाइप का दिया है, तो इसको करके इसमें भी 3 प्रश्न रहेंगे, यहाँ पे 4 दिया है लेकिन 3 ही रहेगा पेपर में, ठीक है। और इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये 5 नंबर मिलेगा, 2 3 हो गया ना, 4 5 नंबर, ठीक है। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू, ये निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है। इसमें अविराम अविराम, ठीक है, इसमें सही चयन करके बताना है, ठीक है। सुंदर और आकर्षक होगा या लगातार और अनकार होगा, तो इसमें चारों में से विकल्प सही बताना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा बात वात, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। ख नंबर देखिए 11 का, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। वर का 2 अर्थ लिख दीजिए, द्विज का भी लिख सकते हैं, राग का भी लिख सकते हैं, समझे। ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं, चारों में से सही खोज लेना है। आगे देखिए दूसरा है कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोला जाता है, इसमें चारों में सही। क नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। ये सभी जो है इसमें से कोई 2 को ही करना है, सभी नहीं करना है। तो ये था, हो गया 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू,
लिखा है ना क नंबर, वीर अथवा करुण रस के लक्षण लिखिए उदाहरण के साथ। ख नंबर, यमक श्लेष्म अलंकार के लक्षण उदाहरण सहित। यहाँ पे देखिए चौपाई अथवा सोठा छंद के लक्षण लिखिए। तो तीनों जो है ये 6 नंबर के आते हैं मिलके, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़ लेना। अगर ये जो दिया है इसी को तैयार कर लेंगे 100% गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। 13 नंबर, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहा है इसमें, किसी दैनिक समाचार पत्र की संपादक को एक पत्र लिखिए। ये 6 नंबर का आता है। या अथवा में किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ये भी पूछ सकता है। तो 13 का कोई एक कीजिए, अथवा वाला या मेन वाला, ठीक है। इसके बाद लास्ट है 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये स्वच्छता अभियान, जन पर्यावरण प्रदूषण और निराकार, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, जीवन में समाचार का महत्व, आतंकवाद की समस्या समाधान। ये पांचों में से आपको किसी एक निबंध लिखना है, 9 नंबर का आएगा, ठीक है। ये रहा आपका वायरल पेपर, बढ़िया से पढ़ के जाना बाबू। ये जो आप वायरल पेपर देख रहे हैं 2024 के बच्चों के लिए बनाया है, जो कि राज्यों से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। बढ़िया से पढ़ लेना, और इस वीडियो को लाइक कर देना बाबू, और शेयर कर देना, और दोस्तों में इसको बता देना चैनल के बारे में। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आप लोग, व्हाट्सएप जाइए, इसका हम PDF सेंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।